लोग मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 7 का पहला पाठ वानर से मानव तक सीखेंगे। इस पाठ में कवि के अनुसार, इसके जो कवि हैं अनवारे इस्लाम, इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि जो मानव है वो मानव की जो स्टार्टिंग है वो वानर से शुरू हो गई है। ये जो मानव जो है, मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो पहले क्या था? वानर था, यानी चिंपैंजी था। फिर धीरे धीरे चिंपैंजी में कुछ चेंजेस हो गए, बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए और फिर वो मानव बन गया। ऐसे लोगों की कहानी है। लोग ऐसा मानते हैं कि मानव जो है पहले कौन था? वानर था, यानी चिंपैंजी था। तो उसी पर आधारित ये पोयम है, उसी पर आधारित ये कविता है। तो चलो शुरू करते हैं इस कविता को। उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, धीरे धीरे आए फिर लाखों मोड़ कहानी में। उत्पन्न मतलब कि जन्म हुआ, बॉर्न हुआ, किसका? जीवाणु का, यानी बैक्टीरिया का। छोटे छोटे बैक्टीरिया बॉर्न हुए किस चीज में? सबसे पहले पानी में। सबसे पहले पानी में ये जो बैक्टीरिया है वो बॉर्न हुए, जन्म हुआ उनका। फिर धीरे धीरे आए लाखों मोड़ कहानी में, फिर बहुत सारे चेंजेस आए, यानी कि बहुत सारे जीवाणु बनते गए, उनका जन्म होते गया। तो सबसे पहले जीवाणु कहाँ बने? पानी में। ठीक है। उसके बाद विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते थे, पानी में या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बस जाते थे। विकसित होकर ये जो जीवाणु है, ये जो बैक्टीरिया है, ये डेवलप हो जाते थे। डेवलप होने की वजह से उनकी जो तादाद है, उनकी आबादी जो है, उनकी पॉपुलेशन जो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। फिर पानी में या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बस जाते थे। चाहे फिर पानी हो या पृथ्वी हो, अर्थ हो हमारी, यहाँ वहाँ पर ये सारे जीवाणु बस जाते थे। तो इसमें कौन कौन से जीवाणु आ गए? फिर सांप, केचुए, मेंढक आदि थे पानी के अंदर आए, धरती पर फिर हाथी, भालू, अपने दादा बंदर आए। यानी सांप, स्नेक, केचुआ मतलब अर्थवर्म, मेंढक मतलब कि फ्रॉग। तो ये जो है सांप, केंचुए, मेंढक, ये भी सारे पानी के अंदर आए। और फिर धरती पर यानी पृथ्वी पर कौन आया? हाथी और भालू। हाथी मीन्स एलिफेंट, भालू मतलब कि बियर। तो ये कहाँ पर आए? धरती पर आए। और साथ ही साथ कौन आया? अपने दादा बंदर आए, बंदर भी आ गए। इनमें से चिंपैंजी बंदर पेड़ों पर जो रहते थे, फूल कली ही खाया करते, सर्दी गर्मी सहते थे। तो इसमें से जो चिंपैंजी बंदर होते हैं वो पेड़ों पर रहते थे और फूल कली ही खाया करते थे, यानी उनको जो मिलता था वो खा लिया करते थे। और सर्दी गर्मी हर मौसम में वो पेड़ों पर ही रहते थे, वो कभी नीचे नहीं आते थे। पृथ्वी पर जीवों की फिर खूब बड़ी जब आबादी, नहीं रही खाने पीने की पहली जैसी आजादी। पृथ्वी पर क्या हो गया? इन जीवों की आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर खाने पीने की कोई आज़ादी नहीं रही, यानी कि खाने पीने की कमी होने लगी। तो इस वजह से जो बंदर है, फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, यानी ये जो बंदर है वो पेड़ से नीचे उतर गए, क्योंकि उनको अभी खाने की वैसी आज़ादी नहीं रही और उनको वैसा खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो कहाँ उतर गए? नीचे उतर गए पेड़ों से। और फिर क्या करने लगे? जैसे कि वो मानव में कैसे चेंजेस हो गए उसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर, कि फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, सीधे तनकर मानव जैसे दो पैरों पर खड़े हुए। और ये बंदर जो है सीधा मानव के जैसा इस तरह से दोनों पैरों पर तनकर यानी टाइट होकर खड़े होकर चलने लगे। उंगली और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीजों को। देखिए, उंगली और अंगूठे के बीच यानी कि आपके फिंगर्स एंड थंब, इनके बीच में वो चीजें पकड़ने लगे, क्योंकि जो चिंपैंजी होते हैं वो लोग उंगली और अंगूठे में नहीं चीजें पकड़ पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो चिंपैंजी जो बंदर है वो नीचे आ गए और जैसे मानो मानव की तरह चलने लगे और किसकी तरह? उंगली और अंगूठे के बीच वो चीजें पकड़ने लगे। छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे जीवों को। और ये जो बंदर दादा है जो अभी मानव कहलाता है, वो उसने जो पीछे सारे जीवाणु को पीछे छोड़ दिया, सारे जीवों को पीछे छोड़ दिया। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है, बात नहीं पर ताजी है ये लाखों साल पुरानी। जो अनवार इस्लाम इसके कवि है वो कहते हैं कि बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है, बात नहीं पर ताजी है, बात नहीं पर ताजी है ये लाखों साल पुरानी।
ये तो कोई बात ये बहुत साल पुरानी बात है कि बंदर से ही मानव का रूप बना है। यानी मानव जो है ये पहले बंदर थे, ऐसे बहुत सालों से लोग कहते आए। तो ये सिंपल सी कविता, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगी। इसके प्रश्नोत्तर अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। टेक केयर।